आज हम लोगों ने बेसिकली चलाने तो एड्स हैं, लेकिन एड चलाने से पहले क्या क्या चीजें और उनका मतलब क्या है, कैसे कैसे ये चीजें काम करेंगी, हम थोड़ा पहले इनको देख लें, समझ लें, फिर हम लोग एड चलाएंगे। तो बच्चे ये क्या है, ये है हमारे पास मार्केटिंग फनल। ठीक है, हमारे पास जितनी भी ऑडियंस आती है वो सारी इस मार्केटिंग फनल के थ्रू होते होते हमारे पास जो है वो एंड पे कन्वर्जन होती है। कन्वर्जन का मतलब होता है कि जो हमारे गोल हैं, जो हमारे टारगेट हैं वो पूरे हो जाएं। यानी कि अगर आप पेज पे पोस्ट लगा रहे हैं तो आप चाहते हैं कि सेल हो, अगर आप डिफरेंट जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं तो जब आपको जॉब मिल जाए, तो जो भी हमारे गोल होंगे ना, वो क्या होंगे, वो होंगे एंड रिजल्ट। ठीक है, बहुत ही गंदा लिखा जा रहा है, बहरहाल ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास होंगे रिजल्ट। ठीक है, तो हम, मैं सिर्फ आर लिख रही हूँ। तो जो भी हम लोग एक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, वो उन सब को इन फनल में से गुजरना होगा। ठीक है, इस फनल के तीन पार्ट होते हैं, इसको कहते हैं टूफू, मूफू और वूफू। टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल। तो ये आप इसको ऐसे याद करें, टू फू मू फू, या इस किस्म से, या जैसे भी। बहरहाल ओवरऑल आपको स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए। बच्चे होता क्या है, जब भी आप किसी क्लाइंट को ईमेल भेजते हैं जॉब के लिए, या आपकी कोई पोस्ट किसी के सामने से गुजरती है, बेशक आप व्हाट्सएप पे लगा रहे हैं, फेसबुक पे लगा रहे हैं, या इवन आप ऐड चला रहे हैं, कोई एक वीडियो आपके सामने आती है, तो दो तरह के रिएक्शन होते हैं। कौन से भला, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, वो उस पूरी वीडियो को देखते हैं। ठीक है, तो अब दो तरह के इंटरेस्ट हैं। कैसे, कुछ लोगों ने उसको जो है वो देखा, कुछ लोगों ने, अच्छा, वीडियो स्टार्ट हुई है, कोई भी हमारे पास प्रोडक्ट थी, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, ठीक है, कुछ लोगों ने उसको बिल्कुल इग्नोर किया, कुछ लोगों ने जो है उसको मतलब जो है वो देखा है एंड तक। ठीक है, एंड तक उसको देखा है। तो क्या रिजल्ट आए हमारे पास, कुछ लोगों ने इसको देखा, ठीक है, वो कितने लोग थे, ये लोग थे। ठीक है, कुछ लोगों के सामने जैसे ही वो वीडियो आई, तो उन्होंने बस विद इन 1 सेकेंड उसको स्किप कर दिया। तो वो लोग यहाँ पे आके वापस चले गए। ठीक है, यहाँ से आके वापस चले गए। तो ये वो लोग थे। ठीक है, ये बस ये डॉट डॉट आप कंसिडर करें, 12 डॉट बनी, लाइन ही बन रही है। दो तरह के लोग थे, कुछ लोगों ने इंटरेस्ट शो किया किसी भी चीज में, बेशक आपने ईमेल भेजी है, ओवरऑल तो हम लोग मार्केटिंग फनल ही समझ रहे हैं, बेशक आपने ईमेल भेजी है, या आपने जो है वो कोई वीडियो लगाई है, एड लगाया है उसमें। अच्छा, मैं आपको बार बार ये ईमेल्स का भी जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब आप जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या चल रहा है और आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो हमने दो तरह के लोग देखे, कुछ ने इंटरेस्ट शो किया और कुछ ने इंटरेस्ट शो नहीं किया। तो जिन लोगों ने इंटरेस्ट शो किया वो कहाँ पे आ गए, वो आ गए टॉप ऑफ द फनल। अब जब हमारे एड मैनेजर में ये लोग ऐड होंगे तो पिक्सल इनको नोट करेगा कि इन लोगों ने जो है वो आपकी वीडियो देखी थी, मतलब इनको उस प्रोडक्ट में थोड़ी बहुत दिलचस्पी पैदा हुई थी। ठीक है, जिन लोगों ने सिरे से इंटरेस्ट ही शो नहीं किया, उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप अपनी जॉब के हवाले से बात करें तो हो सकता है आपके क्लाइंट ने आपसे थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन की हो, बट किसी वजह से उस टाइम वो बात एंड तक ना पहुंच पाई हो जॉब तक, और खत्म हो गई हो, आपने कुछ लीड भेजी या जो भी हुआ। तो आपके पास दो तरह के लोग आ गए, एक वो जिन्होंने ईमेल का रिस्पॉन्स ही नहीं किया, एक वो जिन्होंने रिस्पॉन्स किया। तो जो हमारी एड पे, पोस्ट पे या ईमेल पे रिस्पॉन्स करेंगे वो कहाँ पे आएंगे, टॉप ऑफ दी फनल। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 100 पीपल थे, ठीक है, ओवरऑल 100 पीपल थे, तो इसमें से 50 ने प्रोडक्ट्स देखी, ये वाली, ठीक है, और बाकियों ने नहीं देखी। तो 50 लोग कहाँ पे आ गए, टॉप ऑफ द फनल। अब उन 50 में से
आधे लोग ऐसे होंगे जो उस प्रोडक्ट को क्लिक करके उसकी प्राइस भी चेक करेंगे। ठीक है। यानी कि आपने किसी क्लाइंट को ईमेल भेजी थी, तो उसने जो है वो आपसे सारी डिस्कशन डिस्कशन की, तो उसने कहा कि मुझे प्रोडक्ट दिखाएं। तो उसने आपसे प्रोडक्ट देखी, सारा आल हवाल पूछा, लेकिन फिर जो है वो बात आगे नहीं बनी। ऐड की बात करें तो पहले हम लोगों ने टॉप ऑफ द फन में उन लोगों को रखा था जिन लोगों ने ऐड पूरा देखा था। ठीक है। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि उन्हें ना सिर्फ वो पूरा ऐड देखा है, बल्कि शॉप नाउ पे क्लिक करके वो कहाँ गए हैं, वेबसाइट पे। ठीक है। 50 में से 25 लोगों ने क्या किया, एड की वीडियो एक पूरी देखकर शॉप नाउ पे क्लिक करके वो कहाँ पे गए हैं, वेबसाइट तक गए हैं। ठीक है। तो वो वाले लोग कहाँ पे आ गए, मिडल ऑफ द फनल। बट परचेजिंग अभी इन्होंने भी नहीं की, खरीदी प्रोडक्ट इन्होंने भी नहीं है। फिर उन 25 में से आगे 13 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी डिटेल ऐड की, अपना एड्रेस ऐड किया, सारा कुछ ऐड कर करा के उन्होंने जो है बिल्कुल अब ऑर्डर प्लेस करना था। ठीक है। 13 लोग कहाँ तक है, चेकआउट तक है। ठीक है। और उसमें से 6 लोग, सिर्फ 6 लोगों ने क्या है, वो प्रोडक्ट फौरन फौरन बाय कर ली। तो ये जो 6 लोग हैं इन 100 में से, वो क्या होती है, वो होती है हॉट ऑडियंस। वो कौन सी ऑडियंस होती है, वो होती है हॉट ऑडियंस। हॉट ऑडियंस क्या मतलब, फौरन से प्रोडक्ट देखी और वो इन तमाम फनल से गुजरते हुए उन्होंने फौरन से जो है वो प्रोडक्ट बाय कर ली। या एक ऐसी एग्जांपल है कि आपको एक जॉब मिली, उसको जो है वो प्रोडक्ट चाहिए थी, बड़ी जल्दी में चाहिए थी, आपने उसको डिटेल भेजी, सारा कुछ बिल्कुल फिट था, और उसने फौरन फौरन से आपसे प्रोडक्ट परचेज कर दी, आपको पेमेंट कर दी। तो ये क्या थी, हॉट ऑडियंस। अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास सारी ऑडियंस ही हॉट हो, तो हमारे पास कुछ कोल्ड ऑडियंस होती है। कुछ जो है कोल्ड ऑडियंस क्या है कि वो बार बार जो है वो वीडियोस देखेंगे, बार बार जो है वो चेकआउट तक जाएंगे, बार बार जो है वो वेबसाइट देखेंगे, बट उनको परचेज करवाने में हमें उनको बार बार ऐड दिखाना पड़ेगा। ठीक है। तो इन 100 में से सिर्फ 6 लोग ऐसे होंगे जो जिनका जो है वो फौरन फौरन टर्म डिसाइड होंगी और सारा कुछ डन हो जाएगा। बट सारे नहीं होंगे ऐसे। ठीक है। तो अब जब आपके पास एक दफा जॉब्स आ गई, या आपने ईमेल कर ली, हो सकता है कुछ कि आपके साथ कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन अभी आप नए हैं तो कम्युनिकेशन में मार खा जाए या जो भी, या वहां से आपको ऑर्डर नहीं मिला, फिर आपने महीना दो बाद या 15 दिन बाद दोबारा उसको अप्रोच किया, अब आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो गई है, आपने उसको लीड भेजी, लीड में कुछ ब्लंडर मारा हुआ था, तो लीड की वजह से मिडल ऑफ द फनल से आपका क्लाइंट भाग गया। फिर जो है आपने महीने डेढ़ बाद उसको जो है अप्लाई किया, और वो जो है मतलब सारी चीजें डिसाइड थी, लेकिन आपका जो है वो अमाउंट में इशू आ गए, तो अमाउंट की वजह से डिसाइडेड नहीं हुए। लेकिन आप जो है 6 माह बाद उस क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, और आप हर चीज में इतने परफेक्ट हो गए कि वो जो है वो इस बॉटम में से बिल्कुल ही मतलब आप सारी डिस्कशन के बाद आप उसके जो है लीड वगैरह भेजेंगे और वो आपसे प्रोडक्ट खरीद लेगा। तो ये क्या था, ये था कि हमने उसको फनल में से बार बार गुजारा है। ठीक है। पहले वो कोल्ड क्लाइंट था, कोल्ड क्लाइंट था, तो फिर हमने उसको पहले लीड भेजी, ये सारा कुछ कर करा के 5-6 महीने बाद हमने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तो जो सारे बंदे यहाँ से निकल के नीचे हमारे पास आते हैं ना, वो हमारी क्या होती है, कन्वर्जन, और हमारे रिजल्ट क्या होते हैं, यही कन्वर्जन हमारे रिजल्ट होते हैं। तो ऐड की बात भी इसी तरह होगी। कुछ सिर्फ वीडियोस देखेंगे, कुछ जो है वीडियोस को स्किप कर देंगे। वीडियोस देखने के बाद कुछ ऐसे होंगे जो वेबसाइट पे चले जाएंगे, वेबसाइट से भाग जाएंगे, कुछ जो है वो चेकआउट तक जाएंगे। अब हमारा क्या काम है, अब हमारा ये काम होगा कि हम पिक्सेल्स में से ये तो देखेंगे कि किन किन लोगों ने वीडियोस देखी थी, हम उनको दोबारा कोई वीडियोस दिखाएंगे। ठीक है। उन्होंने वीडियो पूरी देखी है तो मतलब उनका प्रोडक्ट में इंटरेस्ट तो है। ठीक है, प्रोडक्ट में इंटरेस्ट तो है। फिर प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होने के बाद जब उन्होंने वेबसाइट पे देखा तो शायद उनको प्राइस ज्यादा लगी हो, फिर हम लोग जो है वो सेल्स लगा के या बाय वन गेट वन और इस तरह की चीजें लगा के मिडल ऑफ द फनल से उसको कहाँ पे लेके जाते हैं, बॉटम ऑफ द फनल। ठीक है।
तो इस तरह की टेक्निक यूज करके हम लोग जो है उन क्या करते हैं, रेट ऑफ कन्वर्जन को इंक्रीज करते हैं। बेशक वो ऑर्डर्स हो, वो सेल्स हो, या हमारे क्लाइंट हो। क्लियर हुआ? कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं? उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग जरा इस चीज को देखते हैं। बच्चों, जब हम लोग चलाते हैं ना फेसबुक, कंपेन कंपेन क्या होती है? यही एड्स। तो जो हम अपना प्रॉपरली कंपेन चलाते हैं ना, जो प्रॉपर एड्स चलाते हैं, ठीक है, एड्स को चलाना बोलते हैं कंपेन। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे कुछ गोल होते हैं, कुछ टारगेट्स होते हैं। अभी मैंने जैसे बताया, टारगेट्स कुछ भी हो सकते हैं, सेल्स हो सकती है, वेबसाइट विजिट हो सकते हैं, आपकी जॉब हो सकती है। कुछ लोग अपनी सर्विसेज से रिलेटेड भी एड्स चलाते हैं, आपको इस बारे में पता है? तो बहरहाल, हमारे पास गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, हम लोग चलाएंगे कंपेन। उसके होते हैं कुछ लेवल। पहले एक जो पूरे हमारे ऐड चल रहे होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कंपेन। कंपेन क्यों बोलेंगे? जैसे ही मतलब हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव हो, गोल्स हो, हमने किसी से भी अपने मुतालबात मनवाने हो, तो हम वो जो एक क्या करते हैं, एक जल से जुलूस टाइप को निकालते हैं, या इस टाइप को, उसको क्या बोलते हैं? कंपेन बोलते हैं। अब बच्चे, हमने वहां पे भी हमारे गोल्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी हमारे गोल्स होंगे। यहाँ पे क्या गोल्स होंगे? सेल्स होंगी, वेबसाइट विजिटर होंगे, अवेयरनेस होगी, या फिर जो है हमारी अपनी सेल्फ प्रमोशन होगी। तो कंपेन्स पे क्या चीज देखी जाती है? ऑब्जेक्टिव, कि किस मकसद के तहत आप उसको चला रहे हैं। तो ओवरऑल एड्स चलाने को हम लोग क्या बोलेंगे? कंपेन। कंपेन में क्या चीज डिसाइड होगी? ऑब्जेक्टिव। उसके बाद कंपेन के नीचे आते हैं एड सेट। एड सेट क्या होता है? हम बच्चों, ऐसा तो नहीं है कि एक कंपेन चला दी और उसमें जो है हमारे पास एक ही एड चल रहा हो। या इसकी एग्जांपल ऐसे लें कि हमने कोई भी जो है वो चीज करनी है, और हम लोग एक ही जगह पे बैठे हैं। हम लोग कोई ऐसे फैले हुए नहीं है। एड सेट में नॉर्मली चीजें देखी क्या जाती हैं? ऑडियंस देखी जाती है। इसमें हम लोग ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ऑडियंस क्या है, आपको याद हो तो जब हम एड चलाते थे तो हम उसमें डिफरेंट ऑडियंस सिलेक्ट करते थे। ठीक है, हम उसमें से डिफरेंट ऑडियंस सिलेक्ट करते थे। अब यहाँ पर हमने कहा था कुछ जो है वो वीडियो को स्किप कर देंगे, कुछ जो है वीडियो को देखेंगे। तो अब फॉर एग्जांपल, फीमेल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो मेल तो उसको फौरन से ही स्किप कर देंगे ना, फीमेल्स देखेंगी। तो यहाँ पर एड सेट लेवल पे हम लोग क्या सिलेक्ट करते हैं? ऑडियंस। प्लेसमेंट क्या होती है? कि हमने उस ऐड को कहाँ कहाँ दिखाना है, यानी कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर में, स्टोरीज पे, टाइमलाइन पे। तो ये चीजें कहाँ पे डिसाइड होंगी? एड सेट लेवल पे। या आप ये कह लें कि ग्रुप ऑफ पीपल इन एनी सिटी। ये अच्छा, मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ जो नॉर्मल हमारे पास ये जो कंपेन्स चलती हैं, या जो लोग जल से करते हैं, मैं थोड़ा उनके साथ कंपेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो कंपेयर्स में हमारे पास क्या आ गया? ऑब्जेक्टिव। एट सेट लेवल में क्या उन्होंने ये डिसाइड किया किस सिटी में, किस जगह पे, या कौन कौन से लोग जो हैं वो वहां पे होंगे। अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो यहाँ पे हम ऑडियंस सेट करेंगे। अब जरूर ऐसा तो नहीं होगा कि हमने इस एड सेट में भी सेम ऑडियंस रख दी, इस एड सेट में भी सेम ऑडियंस रख दी। अगर हमने ऐसा किया तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन से लोगों ने जो है वो वीडियो देख के स्किप कर दी थी और कौन से लोगों ने पूरी वीडियो देखी थी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? दो अलग से एड सेट बनाते हैं। इसमें हमारी अलग ऑडियंस होती है, इसमें हमारी अलग ऑडियंस होती है। ऐसा क्यों होता है? ताकि हम एक बेस्ट ऑडियंस निकाल सके जो कि राइट है फॉर आवर प्रोडक्ट, फॉर आवर सर्विसेज। ठीक है। हमने चूज करनी थी एक बेस्ट बेस्ट ऑडियंस जो कि हमारे सर्विसेज से रिलेटेड, जो हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। अब फॉर एग्जांपल, हम ऐड चला रहे हैं अपनी सर्विसेज का। ठीक है, हमारा कंपेन क्या है? क्लाइंट लेके आना। हमने दो एड सेट बनाए। इसमें जो है एड सेट में हमने ऑडियंस रखी कि ऐसे लोग जो ई कॉमर्स में इंटरेस्टेड है,
या जो शॉपिफाई में इंटरेस्टेड हैं, या जो amazon में इंटरेस्टेड हैं। और इसमें सिर्फ हमने रखा कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ amazon में इंटरेस्टेड हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे जो है हमारे पास ऐसे लोग आएंगे जो कुछ वॉलमार्ट के होंगे, जो शॉपिफाई के होंगे। क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स में तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने रखा है सिर्फ और सिर्फ amazon। ठीक है, तो यहाँ इस एड सेट से जो लोग आएंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ amazon के ही होंगे। ठीक है, तो अब amazon के जहाँ पे आ गए, कुछ हमें amazon के जहाँ से भी मिलेंगे। अब हमें यहाँ से आगे दो तरह के लोग मिलेंगे। कुछ amazon प्राइवेट लेबल के होंगे, कुछ amazon ऑनलाइन आर्बिट्राज के होंगे, कुछ होलसेल्स के होंगे। ठीक है, उनको आगे हम लोग कहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे? वो करेंगे एड में। अब कंपेन एक थी, यानी कि गोल क्या था? एक था। नीचे हम लोगों ने डिफरेंट ऑडियंस सेट की। डिफरेंट ऑडियंस में हम लोग एज सिलेक्ट कर सकते हैं, हम लोग लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, हम लोग इंटरेस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। और हम अलग इसलिए रखते हैं ताकि जो है हमें राइट ऑडियंस मिले। ये एक सिंपल सी कंपेन है। नॉर्मली तो ऐसा होता है, एक कंपेन, 4 एड सेट, और हर एक एड सेट के नीचे 2 एड। नॉर्मल जो कंपेन है, मतलब जो वाकई में एक अच्छी चलने वाली हो, उसमें हम लोग 4 एड सेट बनाते हैं। क्यों? क्लाइंट ढूंढ रहे हैं। एक में हमारे पास ई कॉमर्स, एक में शॉपिफाई, एक में amazon, और एक बिल्कुल ही मतलब स्ट्रिक्ट करके amazon होलसेल। फिर हम देखेंगे कि हमें किस से अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, कैसे बचे? क्योंकि ई कॉमर्स हमारे पास एक डाइवर्सिफाई फील्ड हो गई है। शॉपिफाई हो सकता है शॉप एक बंदा जो है वो शॉपिफाई का ऐड देख रहा हो, लेकिन उसकी एजेंसी हो वो amazon के लिए भी क्लाइंट, amazon की भी सर्विसेज देता हो, तो वो भी हमारे ऐड में इंटरेस्ट हो सकता है। तो एड सेट लेवल पे हम लोग 4 एड सेट बनाते हैं, और हर एक में अलग अलग ऑडियंस रखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट क्लाइंट्स ढूंढना। फिर नीचे चलते हैं ऐड। ऐड में बच्चे हम क्या चीज सिलेक्ट करते हैं? फॉर्मेट, मीडिया, एडिशनल, क्रिएटिव। फॉर्मेट क्या होते हैं? आपने डिफरेंट किस्म के ऐड देखे होंगे। कुछ में जो है वो कैटलॉग चल रहे होते हैं, कुछ में जो है वो वीडियो चल रही होती है, वीडियो भी डिफरेंट किस्म की होती है, कुछ में जो है वो ऑडियो चल रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस लेवल पे हम क्या करते हैं? हम डिफरेंट किस्म के मीडिया टेस्ट करते हैं, डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट टेस्ट करते हैं, और हम ये देखते हैं कि हमें किस एड सेट पे ज्यादा जो है वो रिस्पॉन्स आ रहा है। तो 5 मिनट लगाएं, इसको जरा देखें, सुने, समझें। और कोई इशू आ रहा है तो मुझे बताइए, फिर हम लोग चलते हैं ऐड चलाने की तरफ। नहीं बच्चों, यहाँ पर ना अब हम लोग एड मैनेजर की तरफ जा रहे हैं। तो एड मैनेजर वो जो था सारा क्रिएट करना और कनेक्शन करना, तो वो ना मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर दी थी। सिंपल, आप लोग फेसबुक पे आओगे, जहाँ पे आप एड मैनेजर लिखोगे, ठीक है, तो एड मैनेजर, एड मैनेजर के बाद यहाँ पे एड मैनेजर मेटा फॉर बिजनेस, ये जब आपने बनाया होगा बिजनेस मैनेजर, तो तब आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल मैं यहाँ से सीधा एड मैनेजर ही सिलेक्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखें, तो जो एक हमने पेज बनाया था, तो हम उसके थ्रू ही इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो गो टू एड मैनेजर, जहाँ पे अगर मेरी प्रोफाइल नजर आ रही होती तो मीन हर एक प्रोफाइल के साथ एक पर्सनल एड मैनेजर आता है। तो अगर यहाँ पे मेरी प्रोफाइल शो हो रही होती तो मीन हम यहाँ से ऐड चला रहे होते। कहाँ से? मेरी प्रोफाइल से। अगर पेज नजर आ रहा है तो इट्स मीन हमारे पास जो एड चलेंगे वो पेज से चलेंगे। अब आपको इतना तो समझ में होगा कि जब हम एड चलाते हैं अपनी पेज पे, तो जो एड चल रहा होगा वो मेरे नाम से होगा और उसके नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा होगा। लेकिन जब हम पेज से चलाते हैं ऐड, तो पेज के नाम के नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है। तो हम एड मैनेजर को ओपन करके खोलने की कोशिश कर रहे हैं, और नेट स्लो होने की वजह से ये जो है वो नहीं हो रहा। अच्छा, ये है डेस्कटॉप, जीरो कंपेन एक्टिव वगैरह वगैरह, ये वो सारी चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है, तो हमने अब यहाँ से चलानी है, कंपेन चलानी है। कैसे भला चलाएंगे? अच्छा, यहाँ से हम डिफरेंट अकाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, अगेन मेरा प्रोफाइल शो हो रही है, इट्स मीन मैं इसको कैसे एक्सेस कर रही हूँ?
अपनी पर्सनल प्रोफाइल के थ्रू। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पेज पे, अगर हमें कोई पेज नजर आ रहा है तो हम उसके थ्रू अकाउंट चलाएंगे। तो ये देखिए, ये मेरा पर्सनल प्रोफाइल है और उसके नीचे एक ऐड अकाउंट है। ठीक है, ये दो बिजनेस पोर्टफोलियो ऐड किए हुए हैं। एक बंदा 5 बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये पर्सनल अकाउंट पे चीजें इतनी ज्यादा नहीं करनी। एक ये जो हमारा पर्सनल है पोर्टफोलियो, हम इसके साथ जाते हैं। अच्छा, ये पर्सनल ऐड अकाउंट है, पर्सनल पे चीजें नहीं चलानी। हम कहाँ से चलाएंगे? लाइक एंड बाय से। अच्छा, ये शायद पिछले ग्रुप तक तो चीजें अवेलेबल हो, अभी शायद नहीं आएगी। तो बच्चों, जब हमने कैंपेन चलानी होती है ना, ये अब क्या है, ये प्रीवियस कैंपेन चली हुई है और यहाँ पे कितना स्पेंड हुआ, कितना बजट था, ये सीपीएम, फ्रीक्वेंसी, सीटीआरएल, सीपीसी, ये सारी चीजें यहाँ पर नजर आती हैं। ठीक है, किस चीज की? जब हमारी कैंपेन चल रही हो। लेकिन जब हमारी कैंपेन नहीं चल रही होती, यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होता। और जब कैंपेन नहीं चल रही होती तो हम क्या करते हैं? क्रिएट कैंपेन। क्रिएट कैंपेन करने के बाद, जैसे मैंने पहले बताया, कि सबसे पहले क्या चीज सिलेक्ट करनी होती है? कैंपेन के ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कैंपेन के ऑब्जेक्टिव। तो अगर आप कोई इवेंट है उसकी अवेयरनेस करना चाहते हैं, तो आप अवेयरनेस ऐड चलाएंगे जहां पर आपको। अच्छा, इसको अगर हमने सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपको ये चीजें भी नजर आ रही हैं। शो योर एड टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेम्बर देम। इससे होगा क्या? रीच बढ़ेगी। रीच क्या है? आपकी पोस्ट डिफरेंट लोगों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। और उन लोगों तक पहुंचेगी जो आपकी प्रोडक्ट में या आपके इवेंट में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा, अब ये बात है कि फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि ये लोग हमारी प्रोडक्ट में या हमारे इवेंट में इंटरेस्ट ले सकते हैं? बच्चों, फेसबुक आपको हमारे जो है वो हमारी एक्टिविटीज को नोट करता है। ठीक है, अम, और उन एक्टिविटीज या हमारा डाटा जो है वो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सेल करता है। कैसे? अब अगर मेरी बर्थडे किसी भी मंथ में है, तो अक्सर ऐसी पोस्टें आई हुई होती हैं कि फलां मंथ में पैदा होने वाले क्यूब होते हैं, या ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, वैसे ही ड्रामे किस्म की चीजें, या जो है स्टार्स के बारे में लिखा होता है, या फिर मैं जो है किस तरह की पोस्ट को लाइक करती हूँ, मेरा किस तरीके का माइंड है, मैं कौन सी चीजें सर्च करती हूँ, ये सारी चीजें फेसबुक जो है वो नोट करता है। और फिर जब जो कंपनीज होती हैं जो इस तरह की एडवर्टाइजिंग करती हैं, जब वो यहाँ से चीजें चूज करती हैं, तो वो हमारे इंटरेस्ट को देखते हुए, जिन चीजों में हम इंटरेस्ट लेते हैं, उस बेसिस पे हमें ऐड दिखाता है। कभी आपने नोट किया हो कि आपने कोई चीज सोची हो या बोली हो कि आपने ये खरीदनी है, और फेसबुक और इंस्टा पे आपको उसके ढेरों ऐड नजर आने लगे हो। तो ये माइक्रो मोबाइल के माइक्रोफोन, कैमरास, और फिर ये सारी चीजें क्या हैं? सुनते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और इनडायरेक्टली इन चीजों को सेल किया जाता है। तो वापस चलते हैं। कंपेन टाइप ऑप्शन ही रहने देंगे। ठीक है, और फिर हमें यहाँ से देखना है कि हमारा गोल क्या है। ट्रैफिक। ट्रैफिक आपको पता है, ट्रैफिक से क्या होगा? बहुत सारे ऐसे लोगों को ऐड दिखाया जाएगा जो हमारे वेबसाइट को या हमारी प्रोफाइल को या हमारे फेसबुक अकाउंट को विजिट करना चाहेंगे। और ये किसके लिए अच्छा है? गुड फॉर क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यूज, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट या मैसेंजर। यानी कि जो भी आपने उस ऐड में लिंक दिया हुआ है, लोग उसको ओपन करके देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का आपको पता है, इसमें लोग लाइक कमेंट शेयर करना पसंद करते हैं। तो हमारी पोस्ट जो है उन लोगों को दिखाई जाएगी जो चीजों को लाइक कमेंट शेयर करना पसंद कर देते हैं। और ये किसके लिए गुड है? मोर वीडियो व्यूज के लिए, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के लिए, और इंटरेक्शन के लिए। फिर है हमारे पास लीड्स। कलेक्ट्स लीड्स फॉर योर बिजनेस और ब्रांड। आपको पता है लीड क्या होती है? किसी भी कंपनी का डेटा, किसी भी पर्सन का डाटा, किसी भी चीज का जो है वो डाटा जब हमें मिलता है तो वो लीड्स होती हैं। अब लीड्स किसके लिए गुड है?
वेबसाइट इंस्टेंट फॉर्म के लिए, जैसा कि हमें जैसे एमफिल में रिसर्च होती है कि आप इस चीज का डाटा कलेक्ट करें, और हम बजाय इसके कि सर हर एक से रिक्वेस्ट करें कि हमें जो है वो इस चीज को फिल कर दें, हम ऐड चला देते हैं कि जो भी इस टाइप के लोग हैं, हम रिसर्च कंडक्ट करवा रहे हैं तो वो काइंडली इस फॉर्म को फिल कर दें। तो ऐसे लोगों को गूगल दिखाएगा, सॉरी मेटा दिखाएगा कि वो फौरन से उस फॉर्म को फिल कर देंगे। ठीक है। फिर जो है ये उन लोगों के लिए है जो डायरेक्टली मैसेंजर, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे हमें टैक्स करेंगे। कन्वर्जन के लिए बेस्ट है। कन्वर्जन कैसे? अब आपने किसके लिए चलाई है? एक जॉब के लिए ऐड चलाया है, कुछ तो आपको लीड्स मिल जाएंगी, यानी कि कंपनीज आपको अप्रोच करेंगी, हो सकता है वो टॉप ऑफ द फनल या मिडल ऑफ द फनल से वापस चली जाए, लेकिन आपके पास लीड तो आ गई, आपके पास उनका डाटा तो आ गया। फिर जो है आप उनसे दोबारा कॉन्टेक्ट करके कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी हॉट ऑडियंस होगी जो कि फौरन से कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये किसके लिए बेस्ट है? इन चीजों के लिए। फिर हमारे पास है ऐप प्रमोशन। कुछ जो है वो सीधी सीधी एप्स को ही प्रमोट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए ये आ गया। फिर है हमारे पास सेल्स। तो सेल्स के आप यहाँ पर देखें, उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कि परचेज करना पसंद करते हैं ऑनलाइन। इससे क्या होगा? कन्वर्जन्स होती हैं, कैटलॉग्स सेल्स होती है, मैसेंजर इंस्टाग्राम की सेल्स होती है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं ऑब्जेक्टिव। और हम इनको देखते हुए कि कौन से ऑब्जेक्टिव को हमने चूज करना है, हम हमारे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल्स हैं, और हमने किसको चूज करना है, ये किस लेवल पे किया जाता है? ये किया जाता है कंपेन लेवल पे। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें, ये न्यू कंपेन है, कंपेन लेवल है, और हमने यहाँ पे क्या करना है? गोल सेट करना है। यहाँ तक क्लियर है? और कहीं पे भी कोई भी इशू हो तो मुझे जरूर बताएं। ये चीजें समझनी जरूरी है और इंतहा की जरूरी है, तो हम इसको ऐसे स्किप नहीं कर सकते। अच्छा, थोड़ा था कंपेन पर, और कंपेन को हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, को कैसे चूज करना है, और कौन से ऑब्जेक्टिव को हम चूज करेंगे तो हमें उससे क्या रिजल्ट मिलेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखिए, फिर हमने बात की थी एक कंपेन के नीचे एड सेट होते हैं, और एड सेट के नीचे एड्स होते हैं। नॉर्मल कंपेन जब हम चलाएंगे तो उसमें एक कंपेन के नीचे दो एड सेट, और हर एड सेट के नीचे दो एड्स होंगे। बट अगर आपने प्रॉपर चलानी है तो एक कंपेन के नीचे चार एड सेट, और हर एड सेट के नीचे दो एड्स होंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हमारी कंपेन चल रही है, ये हमारी कंपेन है, उसके नीचे एक ऐड सेट आ रहा है, और उसके नीचे एक ऐड आ रहा है। अब हमने खुद इसको क्रिएट करना है, हम कैसे इसको दो करेंगे वो आज हम लोग सीखेंगे। कंपेन में हमने ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना था, जो कि हमने कल किया। ठीक है। और हमने कौन से कंपेन सिलेक्ट की, कौन सा ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया? सेल का। अब आप यहाँ पे कंपेन को नाम दे सकते हैं। नाम देने के लिए बच्चे, जो आपकी प्रोडक्ट है, जिस डेट से आपने कंपेन को चलाई है, और जो आपने ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया है, वो आपने इसको नेम में ऐड करना होगा। क्यों? क्योंकि हम हर कंपेन को टाइम बाय टाइम चेक करते हैं, और हम ये देखते हैं कि हमारे जो रिक्वायर्ड रिजल्ट हैं वो हमें मिल रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कंपेन चलाई किसके लिए? शूज रैक के लिए। शूज रैक। ठीक है। उसके बाद डेट कौन सी है आज? 23। और जो टाइम है 23, 23, और मंथ कौन सा हो गया? 4। ठीक है। 26। ये अब हमें इससे क्या याद रहेगा? इससे टाइम याद रहेगा कि इस दिन को हमने ये कंपेन चलाई थी, और कंपेन चलाई किसके लिए थी, वो प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा। ठीक है। ये यहाँ तक हमारे पास आ गया। अब ये कंपेन का नेम आ गया, कंपेन के नेम में हमें कंपेन प्रोडक्ट और उसका टाइम याद रहेगा कि ये किस टाइम पर चली थी। उसके बाद कंपेन की डिटेल बता रहे हैं कि बाइंग टाइप क्या है, ऑक्शन हो या रिजर्वेशन। तो ऑप्शन हो। ठीक है। फौरन फौरन बाय हो। कंपेन की ऑब्जेक्टिव हम लोग ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, सेल्स है। ठीक है। एडवांटेज प्लस कैटलॉग ऐड, इसको हम लोग ऑन कर देते, बट अभी हमारे पास प्रोडक्ट ऐड नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये ऑफ है। कैटलॉग ऐड कौन से होते हैं? जिसमें सिर्फ पिक्चर्स आ रही होती हैं।
अगर अभी हम चलाने गए तो वहां पे हमें टाइम लग जाएगा। 12 चला देते हैं, आपको मैं दिखाऊं कैटलॉग ऐड कौन से होते हैं। तो ये हमारे पास कैटलॉग ऐड आएगा तो फिर हम लोग जो है वो देखेंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पे फिर आगे जो है वो बजट की बात हो रही है। ठीक है, बजट की बात, दो तरह के हमारे पास ऑप्शन है। एक कंपेन बजट और एक है एड सेट बजट। एड सेट बजट क्या है? ये हमारे पास कंपेन, नीचे दो एड सेट आ गए। अगर हमने इसको दिया कि भाई आपने एक दिन में 1000 लगाने हैं, ये 2600 नहीं, हम इधर लिखते हैं 1000। अगर आपने एक दिन के 1000 लगाने हैं इस कंपेन पे, तो अगर हम कंपेन का बजट सिलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली, यहाँ पे दो है, कंपेन बजट, एड सेट बजट। अगर हम कंपेन का बजट सिलेक्ट करेंगे तो कंपेन ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगी कि किस एड सेट को कितना बजट जाना है। वो अगर इसको देखेगी ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इसको ज्यादा बजट दे देगी। वो अगर इसको देखेगी कि ये अच्छा बजट पर अच्छा परफॉर्म करे तो इसको बजट दे देगी। ठीक है, मतलब वो फिर कंपेन खुद डिसाइड करती है कि किस एड सेट को ज्यादा बजट जाना है। अगर हम ये सिलेक्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे? अगर हमने ओवरऑल 1000 इस पे लगाया है कंपेन पे, तो 500 इसका, 500 इसका। तो जब हम स्टार्ट करते हैं कोई भी कंपेन, पहले तो हम एड सेट को जो है वो इक्वल बजट देते हैं। ठीक है, क्यों? ताकि हमें पता चले कि कौन सा ऐड में दम है या कौन से ऐड में नहीं है। फिर जब हमें एंड पे अच्छी ऑडियंस मिल जाती है, हमारे पास एक सेचुरेटेड ऑडियंस आ जाती है, तो फिर हम उसको जो है वो कंपेन बजट पे ले जाते हैं। फिर जो है हमारे पास ऑडियंस सेगमेंट रिपोर्टिंग, इसको छोड़ देते हैं। कैटेगरीज, हमने कोई स्पेशल कैटेगरीज नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। और यहाँ से हम जाएंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट जाने के बाद अब हम आ गए एड सेट लेवल पे। कंपेन में जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे, जो भी हमने सारी चीजें बतानी थी, वो हम लोगों ने कर ली। अब एड सेट लेवल पे हम लोग क्या सिलेक्ट करते हैं? ऑडियंस, प्लेसमेंट, बजट एंड स्केड्यूल। ठीक है, तो अब जिस तरह कंपेन का हमने नाम दिया था कि प्रोडक्ट का नेम देना है, किस डेट से चली है वो डेट रखनी है। एड सेट में हमने क्या रखना है? एड सेट में हम जो यहाँ पे ऑडियंस सिलेक्ट करेंगे, हम ऑडियंस का नाम देंगे एड्स को, ताकि हमें पता चले कि कौन सा एड सेट किस ऑडियंस के लिए है और कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है या कौन सा बुरा परफॉर्म कर रहा है। अभी हमने ऑडियंस सिलेक्ट नहीं की, नाम नहीं देते। कन्वर्जन, कन्वर्जन आपको पता है कि जो हमारा गोल होता है जब अचीव हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कन्वर्जन्स। तो कन्वर्जन्स में, सेल्स में नॉर्मली हमारे पास वेबसाइट परचेजिंग होती है या स्टोर से परचेजिंग होती है। अब यहाँ पे हमने स्टोर नहीं लगाया हुआ, तो हमारी डेस्टिनेशन क्या होगी कि वो हमें टैक्स करे। ठीक है, वो हमें टैक्स करे। तो उसके बाद बिजनेस एसेट्स में यहाँ पे हमारे पास क्या है? ओनली फेसबुक पेज। अगर हमारे पास यहाँ पे शॉपिफाई स्टोर कनेक्टेड होता तो वो यहाँ पे भी कनेक्ट हुआ हुआ होता। अब जब हमारे गोल्स मैसेज डेस्टिनेशन है, तो जाहिर बात है वो हमें इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आ सकते हैं। बट अभी वो अकाउंट हमारे पास कनेक्टेड नहीं है, तो वो ये चीजें यहाँ पे टिक नहीं हो रही, सिर्फ मैसेंजर का ही ऑप्शन आ रहा है। फिर परफॉर्मेंस गोल, हमने इसको मैक्सिमम कन्वर्जन ही रखना है। ठीक है, उसके बाद इसको छोड़ देना है। डेली बजट हमने 1000 रखा है, तो ये कहते हैं कि यू में गेट जीरो रिजल्ट। तो बजट को, अच्छा ये हमारी स्टार्टिंग डेट हो गई। एंड डेट हम इसको नहीं रखते, हम बजट को क्या कर देते हैं? 2000। हम इसको 1400 रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बजट स्केड्यूलिंग, एड स्केड्यूलिंग, नॉर्मली ना यहाँ पे हमने टाइम बाय टाइम इसको अपडेट करना होता है, तो हम अपडेट करते रहते हैं। इसलिए मैंने बजट स्केड्यूलिंग, एड स्केड्यूलिंग कभी भी जो है वो नहीं रखी। फिर ऑडियंस, जिस तरह पहले बताया था कि एक ब्रीफ किस्म की ऑडियंस आपने सिलेक्ट करनी होती है, तो यहाँ पे आप ऑडियंस सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ लोकेशन जो है वो पाकिस्तान की अपडेट हुई हुई है। अगर आपने इंटरनेशनल चलानी है तो आप ओवरऑल वर्ड सिलेक्ट करेंगे या जिस भी सिटी में आपकी ऐड चल रही है। बट अभी चूंकि हम लोग पाकिस्तान में ऐड चला रहे थे, तो यहाँ पे क्या था?
पाकिस्तान। यहाँ से आप एज सिलेक्ट करेंगे, मिनिमम एज। ठीक है। एक्सक्लूड दीज कस्टम ऑडियंस, नहीं एक्सक्लूड नहीं करते। लैंग्वेज, अब लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश हो तो काम चल जाता है। बाकी पाकिस्तान में इंग्लिश उर्दू काफी है, तो यहाँ पे आप इंग्लिश उर्दू सिलेक्ट करेंगे। फिर जो है हमारे पास है सजेस्टेड ऑडियंस, इंक्लूड दिस कस्टम ऑडियंस नहीं। जेंडर, ऑल जेंडर तो जाहिर बात है जो आपकी प्रोडक्ट्स होगी उस बेस पे आप जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ऑडियंस, नॉर्मल जो हमारे पास रेंज होती है वो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 65 एज होती है। बट मेरा मानना ये है कि हम लोगों को 45 तक रखनी चाहिए, क्योंकि इतने बूढ़े लोग जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर की तरफ जाते नहीं हैं। तो शायद हम लोग 50 तक रख लें, क्योंकि 50 वाले अंकल भी कभी कभी बाय कर रहे होते हैं। बट मैं 65 तक कभी नहीं गई। जेंडर, अगर प्रोडक्ट फीमेल के से रिलेटेड है तो फीमेल, अदरवाइज मेल। जहाँ पे है डिटेल टारगेटिंग। ठीक है। तो अब हमारी प्रोडक्ट क्या थी? शूज रैक। तो शूज रैक है तो हम लोग उन लोगों को सिलेक्ट करेंगे जो कि शूज में इंटरेस्टेड है, शूज में। फिर हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है। अब यहाँ पे सजेशंस भी खुद ब खुद आ रही हैं। फिर हमारे पास अभी आ रहा था शूज स्टोर। तो शूज स्टोर वाले भी शूज रैक में इंटरेस्टेड होंगे। शूज स्टोर। अब यहाँ पे सजेशंस में आप लोगों के पास अच्छा, एंगेज शॉपर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। फिर जो है शॉपिंग। अब बच्चे ये हमारे पास डिटेल्स आती ही आती जाएंगी, और आप जितना भी इनको जो है वो अच्छे से एक कम्पैक्ट ऑडियंस बना सकें, आप उनको ऐड करें। ठीक है। ओवरऑल जब हमने ऐड सेट बनाने होते हैं, मैंने क्या बताया कि हम 4 ऐड सेट बनाते हैं। करते क्या है हम लोग? एक, जो हम अपनी ऑडियंस बनाते हैं, एक में हमारे पास होते हैं इंटरेस्ट। मैं यहाँ पे कैसे लिखूं? यहीं पे फिर एक्सप्लेन करते हैं। जब हम ऑडियंस बनाएंगे ना, तो एक में हमारे पास आएगा इंटरेस्ट। ठीक है। इधर गई। एक में हमने सिर्फ इंटरेस्ट रखने हैं, दूसरे में हमने डेमोग्राफिक रखने हैं, तीसरे में हमने बिहेवियर रखने हैं, और फोर्थ एड सेट में हमने रैंडम जो है वो चीजें ऐड करनी है। फिर जो जो अब हमने यहाँ पे इंटरेस्ट की है ना, तो हम इसका नाम क्या देंगे? एज हमने क्या रखी है? 18 से 50। इंटरेस्ट हमारे पास क्या थे? शूज, शॉपिंग, और क्या रखा है हमने? इंगेज शॉपर, यानी कि शॉपर को इसमें इंगेज करे। तो बताने का मतलब ये है कि एड सेट का नाम आप कहाँ पे देंगे? जो जो आपने इंटरेस्ट यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, और इंटरेस्ट आपने काफी डिटेल से सिलेक्ट करने हैं। ठीक है। जो जो भी आपके प्रोडक्ट के करीब करीब के लोग हैं उनको आपने ऐड कर देना है। आप इसको ब्राउज करेंगे। ठीक है। तो ये आपके डेमोग्राफिक इंटरेस्ट अलग अलग से भी ओपन आ रहे हैं, बट मैं तो ऐसे करती हूँ कि एक इंटरेस्ट लिख दिया, वो जो बाकी सजेस्ट कर रहे होते हैं उस हिसाब से उनको सेलेक्ट करना है। तो ये आपका बन गया एक एड सेट। अब नीचे क्या है? आपके दो, एक कैंपेन बन गई, एक एड सेट बन गया। अब हम ऐड की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, हम लोग ऐड की तरफ क्यों जा रहे हैं? यहाँ पे हमने दो ऐड सेट क्यों नहीं बनाए? क्यों? क्योंकि ऐड तो दो ही होंगे, जैसे इसके दो ऐड होंगे वैसे ही उसके दो ऐड होंगे। तो हम पहले दो ऐड बना लेते हैं, फिर हम ऐड सेट को डुप्लीकेट करेंगे, तो दो ऐड सेट ऑलरेडी हमारे पास क्रिएटेड होंगे। फिर हम दूसरे ऐड सेट की ऑडियंस को सेट कर लेंगे। अब ये हमारे पास ऐड सेट सेट हो गया। अब हमारे पास आ रहा है ऐड। ऐड का नेम, या तो हमारे पास दो वीडियोस होंगी, या एक वीडियो होगी और एक इमेज होगा। तो आप यहाँ पे इसको दे लें वीडियो, वीडियो 1 या वीडियो 2, अगर दो वीडियोस हैं, अदरवाइज एक वीडियो और दूसरा इमेज। ठीक है।
पार्टनरशिप ऐड हम नहीं चलाते, हमने इसको ऑफ रखना होता है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि किस पेज से चलाने हैं, लाइक एंड बाय से। अगर कोई और पेज से चलाना हो तो उसको कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पर है क्रिएट एड, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, या कोई नई लगानी है, या कोई प्रोडक्ट अपलोड करनी है, या फिर जो है वो मैनुअल अपलोड करनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैनुअली अपलोड करते हैं। और मुझे यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा कि मैं यहाँ से अपलोड कहाँ से करूँ। एग्जिस्टिंग पोस्ट को तो हमने नहीं करना। ऐड क्रिएटिव, इमेज ऐड, वीडियो ऐड। चलिए, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास आ रही हैं वीडियोस जो ऑलरेडी लगी हुई हैं पेज पर। अगर आपने कोई और अपलोड करनी है तो यहाँ से अपलोड होगी। बहरहाल हम इसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं और आगे चलते हैं। अब ये पूरी वीडियो है। यहाँ पे इसका ट्रिम का ऑप्शन है, यानी कि आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। नॉर्मली 30 सेकेंड की वीडियो जो होती है वो अच्छा परफॉर्म करती है। ट्रिम के बाद आप स्किप एंड कंटिन्यू, अगर ट्रिम नहीं करना तो फिर जो है बच्चे, जहाँ पे आपने जो रिकमेंडेड हो उसको सिलेक्ट करना है ताकि वो फिट आए। इस पे तो फिट नहीं आ सकती। अच्छा, अब यहाँ पे ना आप अगर 9/16 रिकमेंडेड, 16/19 रिकमेंडेड, तो अगर हमारे पास मैंने बताया था 1080 पे हम वीडियोस वगैरह बनाए ना, तो वो बिल्कुल बेस्ट रहता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे है हमारे पास प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन। हमने पहले इनको डिस्कस किया था, याद है आपको? प्राइमरी टेक्स्ट कौन से थे, हेडलाइन। याद है या नहीं है? हेडलाइंस कौन सी थी, डिस्क्रिप्शन कौन सी थी, और कॉल टू एक्शन क्या थी? तो कॉल टू एक्शन तो हम अभी सिलेक्ट करते हैं शॉप नाउ। शॉप नाउ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, हेडलाइंस। हेडलाइंस में हमने क्या था कि हमने इमरजेंसी क्रिएट करनी है, तो हमने क्या लिखा था, 50% ऑफ, 50% ऑर्डर नाउ, लिमिटेड स्टॉक। और क्या था, 14,000 हैप्पी कस्टमर। इस तरह की जो थी हमारे पास हेडलाइन थी। ठीक है, टैगलाइन। डिस्क्रिप्शन में हमारे पास ऐड कॉपी आएगी। अच्छा, ये ऐड लाइन ऐड हो गई। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया था कि पहली जो है हम इशू डिस्कस करेंगे, दूसरे में उसका सोल्यूशन देंगे, और तीसरे में हम लोग को मतलब एक्शन कॉल देंगे। तो यहाँ पे मैं उन्हीं को ही दोबारा कर रही हूँ। इशू, ये आप ना वीडियो अगर चैट जीपीटी को दिखाएं, और वो आपको जो है वो अच्छे एड कॉपी लिख के दे सकती हैं। वरना हम लोग अपने जो कंपेटिटर है उसकी भी जो है एड कॉपी को कॉपी कर सकते हैं। तो मैं वैसे लिख रही हूँ, इशू, फिर जो है सॉल्यूशन, और फिर जो है कॉल टू एक्शन, यानी कि बाय नाउ। कॉल टू एक्शन में कुछ लोग अपनी प्रोडक्ट का लिंक भी दे देते हैं। तो ये हो गया।
अब हम यहाँ से जाएंगे नेक्स्ट। ये इनहांस करता रहे, ठीक है। डन हो गया। यहाँ पे अब आपको ऐड का प्रीव्यू मिलेगा कि आपका ऐड कैसे नजर आएगा। तो जो हमने हेडलाइंस लिखी थी वो यहाँ पे नजर आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे ऐड कॉपी नजर आ रही है, यानी कि पहले इशू, फिर सॉल्यूशन, फिर वो सारा कुछ। और ये हमारा कॉल बटन नजर आ रहा है। यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि कोई यूनिक सी ऐड करें। बहरहाल अभी हमारे पास चैट जीपीटी नहीं है, जो है भाई उसी पे गुजारा करो। तो क्रिएटिव टेस्टिंग सेटअप टेस्ट कन्फर्म, क्रिएटिव को हमने ऑन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो भी हमें इस पे टैक्स करेगा, जो रिस्पॉन्स आएंगे वो यहाँ पे कर रहे हैं। अब उसने ना वीडियो खुद बना ली है। अगर आप इनको ऑर्डर करना चाहते हैं तो अभी हमारे पेज पर जाइए, फॉलो कीजिए, आपको स्टोरीज पर। बहरहाल ये अब न्यू न्यू चीजें हैं, ठीक है। हमने तो खुद ही दो वीडियोस बनानी थी, बट इसने खुद ही क्रिएटिव को ऑन कर दिया है, तो हम इसको थोड़ा मौका देते हैं। अदरवाइज हम एक एड सेट के नीचे खुद दो अलग वीडियोस अपलोड करते हैं। यानी कि एक इस एंगल से है, एक किसी और एंगल से है। एक में वॉइस अलग है तो दूसरी में अलग है। तो इस तरीके से हम जो है वो ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि अगर आप जो है वो इवेंट को ट्रैक करना चाहते हैं, यानी कि कितने लोग आए, कितनों ने ऐड ऐड टू कार्ट किया, कितनों ने क्या किया, तो उसके लिए आपको एक यूआरएल ऐड करके यहाँ पे कनेक्ट करवाने का पड़ेगा। फिलहाल वो हमारे पास नहीं है। तो अगर वो हमारे पास ऐड हो तो यहाँ पे हम प्रीव्यू फॉर पब्लिश कर सकते थे, बट वैसे भी नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि अभी हमारी एक वीडियो सेट हुई है। तो दूसरी वीडियो में जाके हम लोग कोई अलग चीज लगाते हैं। अच्छा, दूसरी में इन्होंने ना खुद ब खुद ही ऐड कर दी है। चले। अच्छा, यहाँ पे अब हमारा ऐड किस किस जगह पे कैसा कैसा शो होगा वो सारा कुछ दिखा रहे हैं। और एक बात और नोट करें तो हमने उसको ए बी टेस्टिंग को सिलेक्ट किया है ना, तो ये खुद ब खुद ही चीजें अपलोड करके और उनको डिफरेंट एंगल से दिखा रहा है। जबकि हमारी पहली वीडियो अलग थी और ये वाली वीडियो अलग है, या सेम है? नहीं, मुझे तो अलग लग रही है। चले, अगर हमने इसको चेंज करना हो तो कहाँ से करेंगे? ये हमारे पास आ रही है। यहाँ से हम मीडिया को डिलीट करके ऐड मीडिया, ऐड इमेज या वीडियो, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं वीडियोस। और पहले ये लगी, नहीं ये तो नहीं है, इसको लगा लेते हैं। नेक्स्ट, ये लग गई। यहाँ पे नेक्स्ट, अगेन उसी तरह हेडलाइंस, कॉल टू एक्शन, ये सारी चीजें ऑलरेडी ऐड हैं। अच्छा, आपने ना जब दो अलग अलग वीडियोस को टेस्ट करना है तो साथ में दो अलग अलग एड कॉपी और इन चीजों को भी टेस्ट करना है, ठीक है। तो मैंने तो अभी जो पहले एक ही वीडियोस में लगाई थी, एक ही चीज लगा के दोबारा उसी को ही के साथ ही नेक्स्ट कर दिया है। बट आपने दो अलग अलग एड कॉपीज टेस्ट करनी है। ओवरऑल शॉपिफाई में ऐड चलाना सारा है टेस्टिंग पे। ऑब्जेक्टिव का हमें पता था। एड सेट में हमने किसको चेक करना है? ऑडियंस को। यानी कि इसमें हम एक ऑडियंस को टेस्ट करेंगे, इसमें हम एक ऑडियंस को। एड सेट लेवल पे हम एक वीडियो को टेस्ट करेंगे, यहाँ पे हम अलग। तो जब अलग अलग वीडियोस को टेस्ट कर रहे हैं तो साथ में हम अलग अलग एड कॉपीज को भी टेस्ट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है या दिमाग से ऊपर जा रहा है? ये अब एआई ने बनाई है, हालांकि ऐसी कोई इमेजेस मेरे पास नहीं थी। नेक्स्ट, ये इनको हम ऑन ही रखते हैं। नेक्स्ट,
तो ये हमारे एड का प्रीव्यू आ रहा है कि हमें किस तरह से शो होगा। एंड आई गेस ये वीडियो नहीं कोई इमेज है। तो ये सारी चीजें उसी तरह आ गई। अब बचे हुआ क्या है, हमारे पास एक कंपेन। कंपेन के नीचे एक एड सेट और एक एड सेट के नीचे दो एड्स चल रही हैं। हमने करना क्या है, हमने एक कंपेन के नीचे दो एड्स चलाने हैं। कैसे करेंगे, सिंपल, हम यहाँ से इसको कर देंगे डुप्लीकेट। और ये हो क्यों नहीं रहा भाई, इसमें कोई एरर है। इस एरर को सॉल्व करते हैं और फिर हम लोग एड सेट को डुप्लीकेट कर पाएंगे। एरर एरर, कैंसिल कर दिया इसको। नहीं, यूनिक की तो खैर है। चले, ये मैंने रैंडम ऐड किया है ताकि हमें एरर का पता चले। टेस्ट वीडियो वन, ये हो गया। ये कनेक्टेड नहीं है, ये भी कनेक्टेड है। फिर मसला कहाँ पे है, मैनुअल अपलोड, ये भी ठीक है। हमने ये भी ऐड कर दी। ऐड अनडिलीवरेबल ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी चीजें ऐड हैं। फिर भी कोई इशू आ रहा है। अब चलें, इसको रहने देते हैं इश्यूज को, हम लोग आगे देखते हैं। जब हमने दो एड्स बना लिए नीचे और उनकी सारी सेटिंग कर दी, सिंपल आप इसको करेंगे डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने से क्या होगा, बाकी नीचे वाली चीजें बिल्कुल सेव रहेंगी। और आप यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को चेंज कर लोगे। जब आप ऑडियंस को चेंज करोगे तो उस एड की यहाँ पे आपने नेम भी चेंज कर देना है। और ये सारा कुछ कर करा के आप इसको कर देंगे पब्लिश। तो आपका एड चलने लग जाएगा। ऐड चलेगा, उसके बाद आपने इसको टाइम बाय टाइम ट्रैक करना है कि ऐड पे सेल्स कैसी आ रही हैं कैसी नहीं आ रही। तो वो एक हमारा अलग है लेक्चर। तो हम उसको, कि कैसे ट्रैक करना है, कैसे इस चीज पे नजर रखनी है, वो हम लोग अलग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज जो हमने देखा कि कंपेन कैसे सिलेक्ट करनी है, ऑडियंस कहाँ से सिलेक्ट होगी, ऑडियंस सिलेक्ट करनी भी है तो कैसे कैसे करनी है, सारी ऑडियंस को अलग से नहीं ऐड कर देना। क्यों, क्योंकि हमने अपनी प्रोडक्ट के लिए सैचुरेटेड ऑडियंस निकालनी है। और फिर ऐड ऐड लगाने हैं तो हाँ, सारी एक जैसी प्रोडक्ट्स ना, एक जैसे इमेजेस ना हो। क्यों, क्योंकि ऑनलाइन में जो दिखता है वही दिखता है। तो हमने अपनी प्रोडक्ट के लिए एक बेस्ट वीडियो चाहिए। तो ये सारी होगी टेस्टिंग। अब टेस्टिंग कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे एंड होती है, फिर हमने अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करना होगा, ये सारी चीजें करने के बाद, मतलब मार्केटिंग एक ओवरऑल पूरा प्लान है। फिलहाल हमने सिर्फ ये देखा कि ऐड कैसे चलेंगे। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। हम जो है, मैं यहाँ पे अभी एंड कर रही हूँ रिकॉर्डिंग, और ताकि मैं इसको कन्वर्ट कर सकूँ।